पी न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं बशीर अहमद मुल्ला। विजयपुर नगर के बीडीए के पास राष्ट्रवीर महाराणा प्रताप सिंह सर्कल में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर ब्रिस्का कमेटी के अध्यक्ष भीम सिंह पापू सिंह राजपूत, रूप सिंह ओलेकर, संतोष हलवाई, अनिल सिंह राजपूत, परशुराम सिंह राजपूत, रमेश हजेरी, सिद्धू सिंह राजपूत और भी लोग मौजूद थे। इस समय संतोष हलवाई जी ने गणतंत्र दिवस के बारे में अपने अद्भुत शब्दों से भाषण किया। ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ರೂಪ್ ಸಿಂಗ್ ಓಲೇಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। उपस्थित सभी राजपूत समाज के मेरे प्यारे भाइयों, आप सबको 72वें गणराज्योत्सव की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। 1947 15 अगस्त को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस देश के संविधान की रचना करना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था, जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने अपने सतत प्रयत्न द्वारा 3 वर्षों में पूर्ण किया और 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। और भारत के संविधान में 3 मुख्य बातें रखी गई। That time they have announced India became sovereign, democratic and republic. Then our beloved Prime Minister Mrs. Indira Gandhi has been added another 2 things, that is India became socialist and secular। और इस प्रकार से भारत गणराज्य के रूप में हमारे सामने आज उपस्थित है, जिसमें प्रजासत्तात्मक, सेक्युलर, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, ये 5 स्तंभों पर भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। और इसी संविधान को मानते हुए पिछले 72 सालों से भारत प्रगति करता जा रहा है। गणराज्योत्सव मनाने का एक प्रमुख कारण ये है कि पूरे विश्व को हमें ये बताना है कि भारत कितना शक्तिशाली बनता जा रहा है। और इस अवसर पर लाल किले पर हमारे तीनों सेना के जवान, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों सेना के जवान अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। भारत की शक्ति के प्रदर्शन के साथ साथ भारत की संस्कृति का भी प्रदर्शन होता है। हर राज्य, भारत में जितने 29 राज्य हैं, सभी राज्य की अलग अलग संस्कृतियों की झांकियां लाल किले पर आयोजित की जाती है। और इसके साथ विभिन्न स्कूलों के छात्र, विद्यार्थी अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है और एक विशेष अतिथि के रूप में दूसरे देश के किसी राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया जाता है। ये सब कार्य गणराज्योत्सव के दिन मनाया जाता है। गणराज्योत्सव को मनाना ये एक सबसे बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने इस देश के लिए त्याग किया, बलिदान किया, उन सबको याद किया जाता है। जिनमें
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, हमारे भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, राजशेखर, गुरुदेव, लाल बहादुर शास्त्री जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात निकली है तो मैं बताना चाहूंगा कि जब देश आजाद हुआ था तो भारत को अंग्रेजों ने 333 टुकड़ों में बांटा था, यानी 333 प्रिंसली स्टेट, यानी भारत 333 टुकड़ों में बटा हुआ था और इसे जोड़ना बहुत आवश्यक था। अगर इसे नहीं जोड़ा जाता तो ये भारत कभी भी संपूर्ण गणराज्य या राज्य बन नहीं पाता, देश नहीं बन पाता। तब लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने अपने सतत प्रयत्न से सभी इंडिपेंडेंट संस्थानों को भारत में शामिल किया। केवल हैदराबाद के निजाम ने इसका विरोध किया, तब हमारे भारतीय सेना ने उस निजाम को कड़ा जवाब देकर हैदराबाद को भी भारत में मिलाया। आज हम देखते हैं कि आज आजादी के 72 साल बाद हमारा देश कितना प्रगति कर रहा है, कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया है। कोविड महामारी के बीच भी हमने बहुत ही कम हानि के साथ वो सब कर दिखाया जो एक अद्भुत कार्य था। आज पूरा विश्व भारत को मान रहा है, भारत की दवाई को मान रहा है, और ये सब भारत के लोगों का अथक परिश्रम है। गणराज्योत्सव के दिन हम इन सबको नमन करते हैं। इतना कहकर मैं अपने विचारों को विराम देना चाहता हूँ। मुझे यहाँ बात करने का जो मौका दिया उसके लिए मैं राजपूत समाज का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की। ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜಪೂತ್ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರೇ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರೇ, ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕನಸು ಏನದ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರವೀರ ಮಹಾಪುರುಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಇರೋರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಒಬ್ಬರೇ. ಅಂಥವ್ರು ನಾವು ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥ ಕುಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗೆ. और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए पी न्यूज़ हिंदी के साथ।